जो काम किया जा रहा है, पहले अगर आपके समय में हुआ होता तो ये स्थिति नहीं रहती। आज नहीं, हम उदाहरण के साथ बताएंगे। आज मैन, मशीन और मैनेजमेंट तीनों का, मैन, मशीन और मैनेजमेंट तीनों का उच्च उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमारा नगरीय व्यवस्थापन का काम हम लोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। डेली हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटरिंग करते हैं, मैं स्वयं उसमें जुड़ता हूं। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने लगभग 2.5 लाख नगर कर्मियों के परिश्रम और पुरुषार्थ को भी इस सदन के मार्फत मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके पुरुषार्थ के चलते हमारे नगर रोज स्वच्छ दिखते हैं, साफ दिखते हैं और हमारा आपका नगरीय जीवन जो है वो बेहतर होता है। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ चूंकि सफाई की चिंता की गई, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के सफाई की चिंता की गई, तो चूंकि लखनऊ की विशेष रूप से माननीय रविदास मेहता जी ने बात कही, तो मैं पिछली बार भी मैंने कहा था कि आप लखनऊ को थोड़ा एक दूसरे चश्मे से देखिए ना। आपका लखनऊ पूरे देश में, माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में 4,000-5,000 नगरों का सर्वेक्षण हुआ, अभी 6 महीने पहले उसका रिजल्ट आया, और पूरे देश में हम सब के लिए गर्व की बात है कि लखनऊ जो है तीसरे नंबर का सबसे स्वच्छतम शहर बनकर के। आपके, मैं अभी माननीय नीरज बोरा जी से पूछ रहा था कि घैला जो है कहाँ आता है, कि मतलब किस माननीय विधायक के क्षेत्र में आता है, थोड़ा वहां बाउंड्री का मामला, इसलिए मुझे थोड़ा संशय था। तो उन्होंने कहा कि सपा के माननीय विधायक जी के, अरमान जी के क्षेत्र में आता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घैला में 7 लाख टन आपका इकट्ठा हुआ कूड़ा साफ करके घैला में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल हम लोगों ने बनाया है, उसको आप देखने तो जाइए कम से कम, और देख करके उस प्रेरणा स्थल पे गर्व करिए कि यहाँ जहाँ की आदमी तो छोड़िए, जानवर भी खड़ा होना नहीं पसंद करता था, ऐसी जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के 3 हमारे महामानवों के नाम पर बने हुए प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हैं। और इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का माननीय अध्यक्ष जी जिक्र किया था कि इस जगह पे जहां आज हम खड़े हैं, प्रेरणा स्थल बना है, वहां 7 लाख टन कूड़े का ढेर था, उसे साफ करके नगर निगम ने ठीक किया है। शिवरी में इसी तरह से आपका छोड़ा हुआ 20 लाख टन कूड़ा हमने साफ किया है। आपकी 4 सरकारों के द्वारा छोड़ा हुआ कूड़ा जो है हमने साफ किया है। 20 लाख टन वहां पड़ा हुआ था, उसमें से 17.5 लाख मीट्रिक टन हमने प्रोसेस कर दिया, साफ कर दिया, और बाकी कुछ ही दिनों में हम उसका नेस्तनाबूद भी कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए, लखनऊ प्रदेश का तो है ही, देश का शायद एक ऐसा नगर बना है माननीय अध्यक्ष जी कि जहां 2100 मीट्रिक टन जो रोज का कूड़ा निकलता है वो रोज का रोज प्रोसेस हो रहा है, और इस तरह से जीरो वेस्ट नगर जो है आपका लखनऊ बनकर के उभरा है। आप यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, जो कूड़ा आपका छोड़ा हुआ कूड़ा जो प्रोसेस करके हम लोग उसमें से बहुमूल्य चीजें बना रहे हैं, उन्हीं में से बहुमूल्य चीजों में से जो है हमारा उत्तर प्रदेश दर्शन पार्क बना हुआ है। जाकर के कभी समय मिले तो अवश्य देख करके आइएगा। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ओवरऑल जो राज्य की अगर हम बात करें तो लखनऊ की पहले बात कर लो, आपका फैजुल्लाहगंज का नाला अभी माननीय नीरज बोरा जी बैठे होंगे, बताएंगे कितनी ऐतिहासिक समस्या थी फैजुल्लाहगंज के लोगों की। हमने उसको पिछले 3 साल में वहां 40 करोड़ रुपए मंजूर करके नाला बंद करके, और पिछली बरसात में बहुत बड़ी आबादी को उस बाढ़ में से मुक्ति मिली थी। आप जहां बैठे हुए इस विधानसभा के प्रांगण में घुटने भर पानी होता था। हम जब यहाँ आए, पहली या दूसरी बरसात थी, पत्रकारों ने हमको रोक लिया, मंत्री जी ये क्या? हमने उसका स्टडी किया, स्टडी करने के बाद व्यवस्थाएं की गई, और आज पिछली बरसात जिस दिन रात में यहाँ सभा चल रही थी, उस दिन रात में मूसलाधार बरसात हुई और 1 इंच पानी इस प्रांगण में नहीं आ रहा था। तो ये बातें आपको स्वीकार करनी चाहिए। नजर दोष है तो उसको ठीक कर लीजिए। और अब लखनऊ के बाहर चलते हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसी स्वच्छ सर्वेक्षण की मैं बात करूंगा कि देश में स्वच्छतम पहले 3 शहरों में कोई स्थान हमारा नहीं होता था उत्तर प्रदेश का।
पहली बार लखनऊ आया है। सबसे स्वच्छतम 10 शहरों में, मैं बड़ी शहरों की बात कर रहा हूं, 10 शहरों में एक भी स्थान हमारे, एक भी नगर का नहीं हुआ करता था। आज हमारे 2 नगर लखनऊ और आगरा ने स्थान पाया है। पहले स्वच्छतम 20 शहरों में, और ये मैं 5000 शहरों के सर्वे के बाद की भारत सरकार की रैंकिंग के आधार पर कह रहा हूं, पहले 20 स्वच्छतम शहरों में एक भी नामो निशान नहीं होता था। इस बार हमारे 6 शहर जो है उनका नाम भी लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पूरे देश के सबसे स्वच्छतम 20 शहरों में हमारे 6 शहरों को स्थान मिला है माननीय अध्यक्ष जी। पर पहले 25 स्वच्छतम शहरों में, उसी प्रकार उसमें मेरठ अगर जोड़ दे तो 7 शहरों का हमको स्थान मिला है। हमारे जो दूसरे नंबर के शहर होते हैं 3 लाख से 10 लाख वाली आबादी वाले, उसमें भी टॉप 20 में माननीय अध्यक्ष जी, टॉप 5 में 1 गोरखपुर को, टॉप 10 में 2 गोरखपुर और मुरादाबाद को, अब टॉप 20 में 7 नगरों को, गोरखपुर, मुरादाबाद, मथुरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, झांसी और बरेली को स्थान मिला है। तो इस प्रकार स्वच्छता और ये हमारे सफाई कर्मियों को ये यश जाता है, उनके पुरुषार्थ की वजह से पूरा प्रदेश आज चमक रहा है, पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय चमक रहे हैं। और ये बात सही है कि आपकी छोड़ी हुई गंदगी इतनी ज्यादा थी कि ये बात सही है कि साफ करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आपने जहां जहां जैसी भी गंदगी छोड़ी है, हम उसको साफ करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और साफ करके हम राज्य की जनता की सेवा में लगे रहे। अब माननीय कमाल अख्तर जी ने वंदन योजना की बात किया। ये बात चिंता वाजिब है कि जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग की जो ऐसी धरोहरें हैं, धरोहर होती है, चाहे किसी भी वर्ग की हो, चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो। हम तो ये लेकिन मानते थे, कमाल जी, कमाल तो ये है कि हम ये मानते थे कि अल्पसंख्यक के नाम पर इतनी वर्षों तक राजनीति हुई है आपके पार्टी के द्वारा, तो हम ये मानते थे कि मथुरा में काम नहीं किया, काशी में नहीं किया, अयोध्या में नहीं किया, लेकिन जहां अल्पसंख्यकों का मामला वहां तो किया होगा। ये मेरा अपना एक मान्यता थी, लेकिन वो मान्यता एकदम ध्वस्त हो गई कि वहां भी नहीं किया है। और खाली वहां भी नहीं कि मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं मैं, वहां भी नहीं किया है, वहां भी नहीं किया है माननीय जी। और यहां तक कि देखिए, जब नामकरण भी जब किया, पीडीए जब किया, तो उसमें भी अल्पसंख्यक को लास्ट में कर दिया, परिवार को पहले कर दिया। परिवार पहले, अल्पसंख्यक बाद में। चाहते तो एपीडी या एडीपी भी तो कर सकते थे, वो भी नहीं किया। और माननीय अध्यक्ष जी, मथुरा 10 से हम क्रॉस नहीं करेंगे। मथुरा काशी में जो काम हुआ है वो तो सर्वविदित है, लेकिन आप सबकी जानकारी में शायद नहीं होगा कि संभल में भी हमने बहुत काम किया। और इस समय संवरता संभल करके हमने एक अभियान चलाया है जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम है। जाकर के अपने उसी संभल को देखिए कि किस तरह से संभल जो है संवर गया है। रामपुर आपका विभाग, आपकी पार्टी के माननीय मंत्री जी का जिला था। रामपुर की क्या दशा थी आप सबको मालूम है। मैं उन जगहों की बात नहीं, आपने कहा ना कि एक ही वर्ग की धरोहर हो, एक ही धर्म के लोगों की सेवा हो रही, ऐसा नहीं है। रामपुर अभी माननीय विधायक आकाश सक्सेना जी हमको एक बार ले गए थे, दिखाए थे कितना सुंदर उन लोगों ने मिलकर के वहां वेंडिंग जोन हमारे नगर पालिका ने और सबने मिलकर के बनाया है। मुरादाबाद की बात करें, आगरा की बात करें, सभी आपके समय से हजार गुना बेहतर आज हमने बना करके आगरा को भी दिया है। आगरा का मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। आप अगर चाहते हैं तो इन्हीं के नाम पर तो आपकी राजनीति चलती है, लेकिन आगरा की भी माननीय अध्यक्ष जी ने सेवा नहीं किया। जो आगरा हमारे दुनिया का 7वां 8वां वंडर कहा जाता है, उसकी भी उपेक्षा इन लोगों ने किया। अब जाकर के हम लोगों ने उसके चारों तरफ हम लोगों ने 18 किलोमीटर की सड़कों का दुरुस्तीकरण किया है, उसको अच्छा बनाया है। उसी प्रकार हमने 54 स्मार्ट टॉयलेट वहां बनाए हैं, सेंसर बेस्ड। माननीय रविदास मल्होत्रा जी, सेंसर बेस्ड आगरा के ताजमहल के बगल में आधुनिक टॉयलेट हमने अभी जल्दी बनवाए हैं। हमने वहां सौर ऊर्जा से संचालित डस्टबिन रखवाई है कि डस्टबिन भर जाए तो अपने आप कंप्रेसर उसका चालू हो जाता है। इस प्रकार
हम लोग चाहे धार्मिक स्थल किसी का हो, धरोहर किसी का हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और रही बात वंदन योजना की, तो वंदन योजना में हमने लगभग 7-8 योजनाएं माननीय अध्यक्ष जी नगरों की सेवा के लिए, वैश्विक नगर योजना, तमाम सीएम ग्रेड्स और तमाम हमने समय को देखते हुए नई योजनाएं हमने परिचालित की हैं। उसी में से एक वंदन योजना है, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि उसमें जो हमारी धार्मिक धरोहरें हैं उनके रखरखाव अंदर का नहीं, लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, सड़क है, पानी है, टॉयलेट है, इन सब की दुरुस्ती के लिए हम उसमें से देते हैं। लेकिन ये मान्यता और वो जिलाधिकारी की समिति के रिकमेंडेशन पे हम लोग उसमें देते हैं। और ये मान्यता माननीय कमाल जी गलत है कि हम लोग एक ही धर्म के धरोहरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, डीएम के यहाँ अपना प्रस्ताव भेजिए, आएगा तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि ये एक नैरेटिव देखिए कि अल्पसंख्यकों के लिए नहीं हो रहा है। अरे आपने पहली बात तो आपने कुछ नहीं किया। हम तो, मुझे एक शेर याद आता है, माननीय खन्ना जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आए थे मेरी कब्र पे पढ़ने को फातिहा, आए थे मेरी कब्र पे, रविदास जी आए थे मेरी कब्र पे, इस वादे के साथ आए थे, इस आशा के साथ आए थे मेरी कब्र पे पढ़ने को फातिहा, ईंटें उठा के ले गए मेरी मजार से। आप लोगों ने तो अल्पसंख्यकों की मजारों से मंत्री जी आपने 10 बोले थे, मैंने 12। धन्यवाद मंत्री जी। और हमने जो किया है, मेरे आगे भी लेना है, मैंने आगे डिस्कशन कराना है, प्लीज। हमने जो किया है, प्लीज, आपने 10 मिनट बोला, मेरा क्रॉस नहीं करोगे। माननीय अध्यक्ष जी, छोटा सा उदाहरण। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, आप उसको ना मेरे को आगे भी लेना। आधा मिनट बोले, बताइए। आधा मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो तथाकथित जो इनके मन में शंका है, उस शंका के निवारण के लिए मैं कह रहा हूं, नगर पालिका परिषद औरैया में हमने शहीद पार्क का नवीनीकरण के लिए भी वंदन योजना में से मंजूरी दिया है, जिसमें स्वतंत्रता के 1857 से लेकर के हाल तक के क्या उसमें उल्लेख है। कुशीनगर में हमने भगवान बुद्ध के स्मारक के लिए पैसा दिया है वंदन योजना में से। हमने महोबा में भी बौद्ध मठ के लिए उसकी लंबी लिस्ट होगा। शाहजहांपुर में मौलवी उल्ला शाह की मजार के लिए, चलिए, थैंक यू। उल्ला शाह मजार के लिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ। नहीं, हमारे कासगंज में अमीर खुसरो की जन्मस्थली के लिए हमने पैसा दिया है। बाराबंकी यहीं बगल में। नहीं, ये डिटेल नहीं है, आवश्यकता आप मांगेंगे नहीं। प्लीज मंत्री जी, आप मेरी बात समझिए, मेरी मजबूरी है, मेरे को आगे भी हाउस चलाना है। 13 मिनट हो गए, प्लीज, थैंक यू। मैंने प्लीज मारी मंत्री जी, रिक्वेस्ट है, प्लीज, मेरे कई बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, के लिए भी पैसा दिया। मैंने कमाल जी को सुना, रविदास जी को सुना, मैंने माननीय मंत्री जी को